नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह की कविता सहर्ष स्वीकारा है की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। आइए सर्वप्रथम हम उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 में श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आदि हैं। इनका निधन 11 सितंबर सन 1964 को नई दिल्ली में हुआ। उनकी कविता सहर्ष स्वीकारा है भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक सभी भावों को अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा की उस उत्स तक हमको भी ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। यह कविता मुक्तिबोध के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। इस कविता का जो तुम है वो माँ है या पत्नी, प्रेयसी है, बहन है या कोई और, इसका रहस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां या उपलब्धियां हैं, उन्हें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। आइए अब कविता का अध्ययन करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। सहर्ष खुशी के साथ, स्वीकारा मन से माना है। कवि कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है उसे मैंने सहर्ष यानी खुशी के साथ स्वीकार किया है। कवि अपने उस रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियां हैं या मेरी जो भी कमजोरियां हैं, उन्हें मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ और मुझे उस पर गर्व है। और इसका कारण यह है कि मेरा जो भी है, जो भी मेरे पास है, वो सब तुम्हें प्रिय है। गर्वीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। गर्वीली अभिमान से भरी हुई, गर्वीली गंभीर गहरा अनुभव, व्यवहारिक ज्ञान, विचार वैभव कि जो भरे पूरे विचार हैं, दृढ़ता मजबूती, सरिता नदी, यहाँ पर भावनाओं के प्रवाह से, इसका अर्थ है अभिनव नया, मौलिक नया, पल क्षण जागृत जागा हुआ, जीवित, अपलक, वैसे तो इसका अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है निरंतर, संवेदन, अनुभूतियाँ। वे कहते हैं कि मेरी जो ये गर्व भरी गरीबी है, मेरे जीवन के ये गहरे अनुभव हैं, जो खट्टे मीठे अनुभव हैं, जो सुख दुख हैं, जो मेरा ये अभावों का जीवन है, मुझे उस पर गर्व है। मेरा गहन विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की जो दृढ़ता है, विचारों की जो शक्ति है, जो भी मेरे जीवन की गतिविधियां हैं, वो तुम्हारी प्रेरणा से संभव हो पाती हैं। और मेरे मन में बहती जो ये भावनाओं की नदी है,
और मेरे जो प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं, नए नए रूप हैं, ये सब अपने आप में मौलिक हैं कि नई हैं, मेरी स्वयं की हैं, निजी हैं, ये नए हैं, ये किसी से मैंने नहीं ली हैं। और इनकी मौलिकता का मूल कारण यह है कि मेरे जीवन में जो भी गतिविधियां हैं, जो भी गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, कमजोरियां हैं, वो सब तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण संभव हो पाई हैं। और तुम ही ने मेरे इस व्यक्तित्व का निर्माण किया है। कवि अपने जीवन की हर उपलब्धि में अपनी प्रिया का समर्थन अनुभव करता है, यहाँ तक कि वह उसकी गरीबी पर भी गर्व करती है, अर्थात हर परिस्थितियों में वह उसका साथ देती है। वह कवि के मौलिक अनुभवों, विचारों और अनुभूतियों पर भी गर्व करती है, अर्थात हर परिस्थितियों में, चाहे वो सुख हो, दुख हो, आशा हो, निराशा हो, सभी में वह कवि का सहयोग करती है। वो मानता है कि उसने जो भी प्रेम पाया है या जो भी उसे जीवन में मिला है, वह सब उसकी प्रिया के प्रेम का ही फल है। सभी के अंदर उसे उसी की अनुभूति महसूस होती है। सहज स्वीकारा है में अनुप्रास अलंकार, भाषा खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ है। गर्बीली गरीबी में गर्बीली विशेषण है। गंभीर अनुभव में गंभीर विशेषण है और अनुभव विशेष्य है। विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है। भीतर की सरिता में रूपक अलंकार है और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठी पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। नाता संबंध, उड़ेलता खाली करता, सोता झरना। कवि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अपने प्रिय से जुड़ा हुआ मानता है और वो उसे संबोधित करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच जो ये स्नेह का जो संबंध है वो कौन सा संबंध है, कि पता नहीं मैं किस नाते से, कि किस रिश्ते से तुम्हें इतना चाहता हूँ। और मेरे हृदय में तुम्हारा स्नेह इतना भरा हुआ है कि मैं उसे जितना व्यक्त करता हूँ, बांटता हूँ, वह उतना ही बढ़ता जाता है। कि मेरे हृदय में ऐसा लगता है मुझे कि कोई मीठे पानी का झरना है, कि प्रेम से भरा हुआ, प्रेम के इस रस से भरा हुआ कोई झरना है, कि मैं जिसे जितना उड़ेलता हूँ, कि जितना खाली करता हूँ, दूसरों को बांटता हूँ, उतना ही यह बढ़ता चला जाता है। कि मेरे हृदय में ऐसा लगता है कि प्रेम का कोई मीठा सा स्रोत है, कोई झरना है, जिसमें से निरंतर स्नेह जल छलकता रहता है। मेरे हृदय के अंदर भी तुम ही हो, तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय के अंदर भरा हुआ है और ऊपर भी कि बाहर भी मेरे ऊपर तुम्हारा ही अधिकार है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, शीतलता प्रदान करता रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा चेहरा इतना प्रकाशवान है कि वो अपने प्रकाश से मेरे जीवन को प्रकाशित करती रहती हो। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार है। दिल में क्या झरना है, इसमें प्रश्नालंकार है। मीठे पानी का सोता में रूपक अलंकार है। मुस्काता चांद में मानवीकरण अलंकार है और ये साथ ही साथ इसमें उपमा अलंकार भी है।
मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है में उत्प्रेक्षा अलंकार है। भर भर फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धरती पर रात भर में रावर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहालू मैं। कवि अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि मुझे कुछ ऐसी सजा दो कि जिससे मैं तुम्हें भूल जाऊं। वह अपने प्रिय को भूल जाना चाहता है और भूलने की ये सजा उसी से पाना चाहता है कि वो चाहता है कि उसकी प्रिय खुद उसे भूल जाने की सजा दे। हालांकि कवि मानता है कि उसके लिए अपनी प्रिया को भूलना एक बहुत बड़ा दंड होगा, और लेकिन फिर भी वो उस दंड को झेलना चाहता है और वो चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए। दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक अंधेरा रहता है कि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। वो चाहता है कि उस गहनतम अंधेरे में वो खो जाए। अमावस्या पर भी चांद नहीं निकलता, इसलिए अमावस्या की रात अंधेरी रात मानी जाती है। और दक्षिणी ध्रुवी अंधकार पर जब 6 महीनों तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता तो वहाँ भी गहरा अंधेरा होता है। तो इस प्रकार अमावस्या के साथ दक्षिण ध्रुवी अंधकार का प्रयोग करके उस अंधेरे को और गहनतम दर्शाया गया है। अंधेरा दुख का प्रतीक होता है, तो कि वो अपनी प्रिया से वियोग के दुख में इतना डूब जाना चाहता है कि वो चाहता है कि उस दुख को वो अपने चेहरे पर, शरीर पर, अंतर में कि हृदय में उसे भर ले, कि उस अंधेरे में वो डूब जाए। वह अपनी प्रिय की विस्मृति के अंधकार में पूर्णतः डूब जाना चाहता है। वह अपनी प्रिया के मोह से मुक्त होना चाहता है। उसे लगता है कि वह पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गया है, और वो इसका कारण बताते हुए कहता है कि वो इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कि तुम्हारा ये प्रेम का प्रकाश मेरे मन में ऐसे रम गया है कि यह मेरे व्यक्तित्व पर ऐसा छाया हुआ है कि मुझसे यह उजाला अर्थात तुम्हारा प्रेम अब सहा नहीं जा रहा है। उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से पूरी तरह से घिरा हुआ है। प्रिय ने उसे पूरी तरह से छा लिया है और वो प्रिय के इस स्नेह के, इस प्रेम के उजाले से अब मुक्त होना चाहता है। वह कहता है कि मैं तुमसे दूर इसलिए होना चाहता हूँ कि मेरा जीवन, मेरा व्यक्तित्व पूरी तरह से तुम्हारे प्रभाव में आ गया है, कि मेरे पूरे व्यक्तित्व पर तुम्हारा ही प्रभाव छाया हुआ है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। ममता अपनापन, मंडराती छाई हुई, पिराती दर्द करती है, अक्षम कमजोर, भवितव्यता भविष्य की आशंका, बहलाती मन को प्रसन्न करती है, सहलाती दर्द को कम करना, आत्मीयता अपनापन बर्दाश्त सहन। कवि अपनी प्रिया से कहता है कि मेरे मन में तुम्हारी ममता बादलों की भांति मंडराती रहती है, और तुम्हारी ये कोमल ममता मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, और इसी कारण मेरी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है।
उसे भविष्य की आशंकाएं अब डराने लगी हैं। उसे ये डर है कि अगर उसका प्रिय उससे बिछड़ गया, उससे उसका अभाव हो गया, तो उसके बिना वो कैसे जिएगा। और यही डर उसके अंदर छटपटाहट पैदा करता है। इसलिए उसे अब अपने प्रिय का बहलाना, सहलाना और अपनापन जतलाना अब सहन नहीं होता। अब वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है कि उसके स्नेह के बिना वो जीना चाहता है। प्रिय का आत्मीय व्यवहार उसे अब पीड़ा से भर देता है। उसे लगता है कि प्रिय का प्रत्येक पग पर उसका संबल बनना, कि उसके प्रत्येक कार्यों में सहयोग प्रदान करने के कारण वो कमजोर हो गया है, वो असमर्थ हो गया है। ममता के बादल में रूपक अलंकार है। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। मंडराती कोमलता भीतर पिरोती मिता वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में रा वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। और अंतिम पंक्ति में भी ता वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। पाताली अंधेरा कि धरती के नीचे पाताल में पाया जाने वाला अंधेरा। गुहा, गुफा, विवर, सुरंग, लापता, गायब। कवि अपनी प्रिया के प्रेम से दूर होना चाहता है और वह उसी से दंड भी चाहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे सचमुच दंड दो और मैं पाताल की अभेद अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में, धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं। अर्थात मैं अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता हूं। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। संभव जो हो सकता है, कारण, मूल, घेरा, फैलाव, वैभव, समृद्धि। कवि अपने व्यक्तित्व के निर्माण में अपने प्रिय के योगदान को स्वीकार करता है। वह कहता है कि मैं उस अकेलेपन में और लापता होने की स्थिति में भी खुश रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि वहां भी मुझे तुम्हारा ही सहारा होगा। कि उस स्थिति में भी मुझे ये विश्वास है कि तुम वहां उपस्थित होगी, वहां भी मुझे तुम्हारी यादों का सहारा होगा। तुम्हारी प्रेममयी यादें मुझे उस अकेलेपन में भी प्रसन्न रखेंगी। एक तरफ तो कवि अपनी प्रिया से दूर होना चाहता है और दूसरी तरफ उसे उसी से आशा भी है। वह कहता है कि मेरा ये विश्वास है कि जो कुछ भी मेरी सत्ता है, मेरी स्थितियां हैं, मेरे दुख हैं, कमजोरियां हैं, मेरी उन्नति है, अवनति हैं, ये जो भी संभावनाएं हैं, ये सब तुम्हारे ही कारण से हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर ही कार्य कर पाता हूँ और उन्हीं कार्यों का परिणाम है मेरा वर्तमान। कि तुम ही मेरी वो प्रेरणा हो जिससे मेरे जीवन में जो भी ये कार्य हुए हैं वो तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण संभव हुए हैं। कि मैंने जीवन में जो भी प्राप्त किया है उसकी प्रेरणा तुम ही रही हो। तो हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी अब है या जो कुछ भी पहले था उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक केवल इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि तुमने मेरी सभी सुखद और दुखद स्थितियों में मेरा साथ दिया है और तुम मेरे जीवन से
जुड़ी रही हो। कवि के जीवन में अपनी प्रिया का स्थान सर्वोपरि है। वह न केवल उसकी आत्मीयता और ममता से अभिभूत है, बल्कि उसे विश्वास है कि वियोग और विस्मृति में भी उसे प्रिया का ही सहारा मिलेगा। वह अपने जीवन की हर सुख दुख को सहर्ष इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसे सब में अपनी प्रिय का स्नेह घुला हुआ दिखाई देता है। उसकी जीवन की हर उपलब्धि उसकी प्रिया को प्रिय है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। संस्कृत निष्ठ भाषा है। आशा है आपको यह कविता स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।